बैठ के ना कुछ आवाज कर रही है, ऐसे अजीब सा आवाज कर रही है और एकदम खर खर करके आवाज हो रहा है। तो देखा तो दोनों हाथों से नाखून से अपना दीवार को खरोच रहा है और हाथ से खून बह रहा है। राधे राधे दोस्तों, सबसे पहले आपको स्वागत है आपकी खुद की यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट स्वप्ना दास में। आज मैं आपके लिए ऐसी कहानी ले आई हूँ जो आप सुन के सोचते रह जाओगे कि ये क्या हुआ है। पहले के जमाने में दादी नानी क्या बोलते थे और क्यों सुनना चाहिए था। चलिए शुरू करते। उसके पहले इंट्रोडक्शन। आज मैं ऐसी एक कहानी लाई हूँ जो नए पति पत्नी दूल्हा दुल्हन जो बहुत खुश थी, पर उनके जिंदगी में ऐसा कुछ आ गया है, ऐसा कुछ घटना घटी है, तो आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो चलिए उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए मुझे। तो आप कमेंट्स करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको और क्या सुनना है, क्या सोचते हो मेरे कहानी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप के माता पिता ने प्रदीप के लिए एक बहुत सी सुंदर सी सुशील लड़की ढूंढी। उसका नाम है रमा, और रमा के साथ प्रदीप का शादी भी हो गया, बहुत अच्छे से शादी हो गया। रमा भी खुश थी और प्रदीप भी खुश था, दोनों। और ऐसे करके रमा ससुराल आ गई, और रमा ससुराल आने के बाद बहुत अच्छे से उसकी सास ससुर बहुत अच्छे थे, रमा खुश थी। रमा का बिहेवियर, रमा का जो व्यवहार है बहुत सुंदर था, अच्छा था, क्योंकि बहुत शांत एकदम लड़की थी, जो चार बात का एक बात नहीं निकालती थी, बहुत शांत थी। और रमा का सास भी बहुत खुश थी कि ऐसे बहू मिलके, और बहू को बहू नहीं समझती थी, बेटी समझती थी, इतने अच्छे से प्यार से रखती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ, रमा को जाना था मायके, क्योंकि उनका जो नियम था एक पग फेरे का, तो उसके लिए उसको मायके जाना था। तो रमा का सास आके बोले, बहू आज आपको मायके जाना है, और चलो प्रदीप आपको ले जाएंगे, आपको प्रदीप के साथ जाना है, और अच्छे से जाना और जल्दी जल्दी आ जाना, आपके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता है। सास को गले लगा के रमा विदा लिया है और मायके चली गई। और पहले का जमाने में कैसा बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी पाने के लिए भी थोड़ा दूर घर से चल के आना पड़ता था बाहर, उसके बाद ही बैलगाड़ी मिलता था। तो वैसे ही करके चल के आए रमा और प्रदीप, और दोनों को बैलगाड़ी भी मिल गई जल्दी से, और दोनों खुशी खुशी एकदम चलने लगे। रमा तो बहुत खुश थी कि बहुत दिन के बाद माता पिता को देखेंगे, भाई बहन को देखेंगे, तो खुशी खुशी चलने लगे दोनों बात करते करते, और पहुंच गए फिर। और माँ पापा ने जैसे रमा को देखे, दामाद को देखे, बहुत खुश हो गए। घर में तो एक वातावरण ही अलग था, आनंदमय हो गया। रमा को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, क्या है नहीं है, तो रमा बोले, मम्मी आप सोचो मत, माँ मेरे सास बहुत अच्छे, मेरे बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी बेटी जैसे मानते। रमा की माँ सुन के बहुत खुश हो गई कि मेरी बेटी खुश है, माता पिता को और क्या चाहिए, माता पिता को कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी खुश रहना चाहिए ससुराल में। और वही तो उनकी जिंदगी है, जिनकी बेटी है उनको ही समझ में आएगा, अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आएगा। ये माँ बाप के प्यार और भाई बहन के हंसी ठिठोली लेके रमा को 2 दिन कैसे निकल गए कुछ भी समझ में नहीं आया। तो रमा के पति बोलने लगे कि कल सुबह मेरा बहुत अर्जेंट काम है और मुझे जाना है, तो आज ही हमको निकलना पड़ेगा। रमा मन में तो दुखी हुई, फिर भी उनको तो जाना ही है ससुराल। तो माता को, उसकी माँ को बोलने लगी कि चलो माँ हम निकलते। तो माँ का भी मन बहुत छोटा हो गया कि बेटी चली जाएगी पर ससुराल तो जाना ही। तो माँ ने सब सामान भरने लगे, और पिता भी आए, प्यार करने लगे, दुलार करने लगे, समझाने लगे ऐसा है वैसा है। तो ऐसे करते करते थोड़ा टाइम हो गया। तो प्रदीप बोलने लगे अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी चलो। और प्रदीप थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी करने लगे। तो इतने में तैयार होके, फटाफट तैयार होके रमा आ गई और बैलगाड़ी में आके बैठ गई, और प्रदीप और रमा निकल गए अपने घर की ओर। और इतने में रमा ने क्या किया, बाल बांधने के लिए भूल गए, ऐसे ही जुड़ा बना लिया। और उसकी बहुत लंबी बाल थी, इतनी सुंदर थी, और खुद भी इतनी सुंदर लग रही थी। प्रदीप भी बहुत खुश लग रहे थे कि उसकी बीवी कितनी सुंदर है। बैलगाड़ी वाला बोलने लगे साहब इतना ही जाएंगे, इससे आगे नहीं गाड़ी जाएगा। तो प्रदीप को भी पता था। तो रमा और प्रदीप उतर गए, अपना सामान लिया, और सामान लेने के बाद चलते गए। और चलते चलते रमा को भी ध्यान नहीं था, प्रदीप को भी ध्यान नहीं था कि रमा का बाल कब खुल गया। जब घर पहुंचे तभी रमा के सास देख के रमा को बोलने लगी, ये क्या बहू, तुम्हारी बाल खुला है और तुमने क्या लगाया, इतना खुशबू आ रहा है। तो रमा बोलने लगी कि माँ मुझे फूलों का खुशबू मुझे पसंद है, तो थोड़ा सा फूलों का खुशबू लगाई और बाल खुल गया, मुझे पता नहीं चला। प्रदीप को भी डांटने लगे उसकी माँ कि तुमको तो ध्यान देना चाहिए था, बहू छोटी है, बहू को समझ में नहीं आ रहा है, तो तुमको पता नहीं है कि बाल खुला करके। और इतने रात हो गए, पहुँचते पहुँचते उन लोगों का बहुत रात हो गया था।
तो फिर भी थोड़ा सास थोड़ा डांटने के बाद फिर प्यार से समझाने लगे बहू को कि नहीं बाबू ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं है। तो फिर रमा भी खुश हो गई कि सास प्यार किया, और रमा को बोले कि जाओ बेटा जाके हाथ मुंह धो लो अच्छे से, चेंज कर लो, करने के बाद आओ खाना खाते। रमा और प्रदीप खाना खाने के बाद सो गया। सुबह उठा, जैसा रेगुलर का काम रमा करने लगे, पर उसका तबीयत ना ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको थोड़ा फीवर है और शरीर थोड़ा भारी भारी लग रहा था। तो उसकी सास को बुला के बोलने लगा कि माँ मुझे ना आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो सास ने बोला तुम थक गए होंगे क्योंकि इतना दूर गए आए और भाई बहन के साथ खेले कूदे, तो तुम थक गए होंगे, तुम आराम कर लो। तो रमा जाके थोड़ा सो गई। फिर ऐसे करके 2-3 दिन निकल गए, पर रमा का सास को ना थोड़ा सा उसके ऊपर कैसे लगने लगा कि रमा ना थोड़ा चेंज हो गया। मतलब रमा तो ऐसे नहीं थी, क्योंकि रमा को कुछ बोलेंगे तो रमा चिड़चिड़ करती थी, बोलती थी, अकेले अकेले बात करती थी, मुंह चिढ़ाती थी, सास को उल्टा बोलती थी, ससुर को कुछ अजीब ही करने लगे। तो रमा का सास बोलने लगा ये क्या है, मतलब पहले क्या रमा के पिता माता की झूठ बोले कि रमा ऐसी अच्छी है और 2-3 दिन दिखाए कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और एकदम सडनली ऐसा कैसे हो गया। तो सास भी थोड़ा सोचने में लग गए और पति भी बोलने लगा रमा तुमको क्या हो गया। तो पति को भी गुस्सा किया, मुंह चिढ़ाया और करके घर से निकल गए। प्रदीप भी परेशान हो गया रमा को लेके कि क्या हो गया। फिर उन लोगों ने सोचा चलो इसका माता पिता को खबर देते। पर एक रात ऐसा हुआ कि प्रदीप जब सोया था तभी एकदम से अचानक समझ में आया कि बाजू में रमा नहीं है। तो उठ के एकदम से लाइट चालू किया और रमा को ढूंढने लगे कहाँ है क्या है। देखा तो जो उनका जो बिस्तर था उसके बाजू में एक अलमारी था, वहाँ पे पीछे मुड़ के रमा अपना घुटनों के अंदर मुंह डाल के बैठे हैं और बैठ के ना कुछ आवाज कर रही है, ऐसे अजीब सा आवाज कर रही है और एकदम खर खर करके आवाज हो रहा है। तो देखा तो दोनों हाथों से नाखून से अपना दीवार को खरोच रहा है और हाथ से खून बह रहा है क्योंकि दोनों नाखून टूट गया, इतना जोर जोर से खरोच रहा है, अजीब सा आवाज कर रहे। तो उसका पति डर गए, प्रदीप डर गया एकदम से और सबको बुलाने लगा क्या हुआ क्या हुआ। तो प्रदीप के माँ पापा भी आ गए, आके बोलते लगे क्या हुआ, जोर से आवाज दिया रमा 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 करके। तो रमा ने ऐसा मुंह उठाए और बोलने लगे क्यों मुझे तंग कर रहे हो, क्यों मुझे तंग कर रहे हो, ऐसे अजीब सा आवाज में बोलने लगा। रमा की सास को समझ में आ गया कि ये क्या हुआ है। तो प्रदीप को बहुत डांटने लगे कि उस दिन मैंने बताया कि रमा का बाल खुला है, उसके शरीर से सुगंध आ रहे थे, उसी टाइम हमको समझ जाना चाहिए था, कुछ कर लेना चाहिए था। तो रमा की सास अभी खोज करने लगे कोई अच्छे तांत्रिक, कोई अच्छे महात्मा को कि जो इसका तोड़ कर सके। उतने में रमा का हालत बहुत बिगड़ते जा रहे थे, दिन ब दिन ऐसे हालत बिगड़ते जा रहे। तो वैसे करके प्रदीप भी अभी डरने लगे उनके साथ एक साथ रहने के लिए, सोने के लिए। पर क्या करे, मजबूरी है, उसको संभालना पड़ता है, शादी करके लाए। तो एक दिन ऐसा फिर से रात को ऐसा हुआ कि प्रदीप को ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और प्रदीप गए देखने लगा कि रमा कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते देखे कि जो घर के छत है ना उसके बाजू में खड़े हैं रमा और उसके तरफ देख के हंस रहे थे। और जैसा रमा रमा करके बुलाने लगे प्रदीप, तो छोटा सा कार्निश था, मतलब एक छोटा सा दीवार का जो छोटा सा एक ये रास्ता होता है उसके ऊपर चढ़ गए छत पे और भाग भाग के और एकदम से जंप कर दिया। प्रदीप ये सब देख के बहुत डर गया और सबको बुला लिया। बुलाने के बाद रमा को कैसे भी करके वो पेड़ से उतारा और उसकी माता पिता को खबर दिया। दूसरे दिन उसका माता पिता भी आ गए, उसका माँ बहुत रोने लगी, रमा की माँ, कि मेरे बच्ची को क्या हो गया। सब ने मिलके शोध करने लगे कि कहाँ पे कोई महात्मा, अच्छे महात्मा है और साधु संत है जो तांत्रिक है, उनसे रमा का ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो ऐसे करते करते तो खबर तो मिला उनको और फिर उनके से जाके रमा की सास मिल ली कि बाबा ऐसा ऐसा है मेरे बहू को। और तो बोले ठीक है कल आप ले आओ, कल आप ले आओ, उससे मिलेंगे हम। तो फिर रात को कल उनको जाना था रमा को लेके, और उसी रात क्या हुआ, रमा उठ गए और उसकी प्रदीप तो मतलब सोते ही नहीं था। प्रदीप देख रहा था कहाँ जा रहे, रमा भागती जा रही है। रमा के पीछे पीछे उसकी सास, ससुर, माता पिता, प्रदीप सब भाग रहे। और ऐसे करके गांव में भी खबर फैल गया था, गांव वाले भी कुछ जा रहे थे। फिर वहां पे ना एक छोटा सा नदी था
रमा जाके हंसते हंसते उधर नदी में बैठ गए, पैर डुबा के और बैठ के ऐसे करके हाथ डुबा रहे और मच्छी निकाल रहे और मच्छी निकाल के कच्चे खा रहे। पूरे गांव वाले, रमा के सास ससुर, माता पिता, प्रदीप सब देख रहे थे रमा कच्चा मच्छी खा रहे और कच्चा मच्छी का जो कांटा पूरा मुंह पे चुभ के पूरा चीर के पूरा अजीब सा, आप सोच सकते हो कि जो कांटा है मच्छी का वो सब पूरा होठ को फाड़ रहे थे और ब्लड आ रहे थे। कैसा भयानक दिख रहा था रमा। और बहुत मतलब ऐसे करते करते सब ऐसे खड़े हैं देखते देखते और रमा थोड़ा 4-5 मच्छी खाए और एकदम से वहां पे बेहोश हो गए और गिर गए। फिर रमा को उठा के घर लेके गए और बाबा जी को खबर पहुंचाया कि ऐसा ऐसा है, क्या है। बाबा जी को समझ में आया कि ये कोई नॉर्मल नहीं है और ना वो आएगी, रमा आएगी ही नहीं बाबा के पास। तो बाबा ने उस रमा की सास को बताया कि आप टेंशन मत करो, मैं खुद आऊंगा आपके घर में और आप ऐसे ऐसे बंदोबस्त रखो आप सामान। तो रमा के सास चले गए और दूसरा दिन हो गए। दूसरे दिन के बाद वो बाबा जी आए और रमा को बांध के रखे थे। तो रमा को बांध के रखे थे, रमा देख के रमा को तो समझ में आ गया कि ये क्या है, हाँ कौन है। तो रमा बोलने लगे क्यों आए, मतलब अजीब से एकदम बड़े बड़े आंख करके बोला क्यों आए, अलग ही आवाज करके क्यों आए ऐसे करके। फिर बाबा बोले तू मुझे डरा नहीं सकता। बाबा जी ने अपना पवित्र पानी निकाला और रमा के ऊपर छिड़कने लगे और रमा तड़पने लगी, क्योंकि रमा तो नहीं तड़प रही है, रमा के अंदर जो है। पर ऐसा है कि जो अगर पॉसेसिव करते हैं, मतलब कोई अगर पकड़ते हैं भूत, तो कैसा है, सिर्फ भूत को ही तकलीफ नहीं होता है, जो भूत प्रेत कोई भी हो उनको तकलीफ नहीं होता, जो शरीर में धारण करते उसको भी तकलीफ होता है। तो रमा को भी बहुत तकलीफ हो रहा था। तो फिर बाबा जी ने पूछा कि तू कौन है बता और तू कहाँ से आए है। तो बोलने लगा अलग ही आवाज से, ना पुरुष था ना औरत था ऐसा। तो बोलने लगे कि मैं उस झाड़ पे बैठी थी और ये आ रही थी, उसका बाल इतना खुला था, इतना सुंदर था और उसमें से इतना खुशबू आ रही थी, तो मुझे ये बहुत पसंद आ गई, इसके वजह से मैं इसके साथ आगे अभी तो मैं नहीं जाने वाली। तो पंडित ने फिर थोड़ा तंत्र मंत्र किया और पानी छिड़का, फिर बोलने लगा तुमको जाना ही पड़ेगा। तांत्रिक को पता चल गया था कि ये कोई साधारण स्त्री या पुरुष की प्रेत नहीं है, ये तीसरा लिंग वाले हैं। तो तांत्रिक जी ने अपना मंत्र से और अपना पवित्र पानी से उनको वशीभूत किया और बोलने लगे। तांत्रिक को पता था कि ये जो प्रेत बनता है, कोई भी प्रेत बनता है तो उनका एक अधूरी इच्छा रह जाती है। तो तांत्रिक ने उनको पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम छोड़ने के लिए तैयार हो तो तुम क्या चाहते हो। तो तांत्रिक तभी रमा का जो अंदर थे वो बोलने लगा रमा का मुंह से कि मुझे ना एक बड़ा सा पीतल का घड़ा चाहिए, बड़ा सा घड़ा, और उसके घड़े के अंदर जितना हो सकता है मच्छी डालो, वो भी कच्चा, और डालने के बाद आप दे दो मुझे। तो फिर बोलने लगा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रमा के सास ससुर को और माता पिता को बोलने लगा जल्दी से अभी अभी घड़ा का बंदोबस्त करो और मच्छी लाने के लिए बंदोबस्त। घड़े का बंदोबस्त हो गया, मच्छी का भी बंदोबस्त हो गया। तो रमा के वो प्रेत को बोलने लगे कि आओ आके अभी ये ले जाओ और लेके तुम नदी में चले जाओ। तो वो प्रेत जो था वो पहले ही बोल के रखा था कि जब मैं ले जाऊंगा और जाके नदी में कूद जाऊंगा तो रमा को निकाल लेना, पर ये घड़ा और मच्छी आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, रमा आई और दांत से वो कलशी को, जो घड़ा है उसको पूरा दांत से पकड़ा और पकड़ के भागने लगा। मैं आपको बताती हूँ उस घड़े का वजन कम से कम 12 से 15 किलो वजन था और उसके अंदर मच्छी भरा हुआ था। तो सोच सकते उसका वजन क्या है, पर कोई मुश्किल नहीं था, वो दांत से निकाला, क्योंकि रमा ने नहीं पकड़ा था, वो पकड़ा था प्रेत ने। तो ऐसे करके पकड़ के भागते गए। उसके पीछे पीछे पूरे गाँव वाले, सास ससुर और माता पिता गए और नदी में छलांग लगा दिया। छलांग लगाते ही जो गांव के लोग थे, उसके पति थे, भाग के गए और रमा को निकाला। रमा बेहोश था, रमा को कुछ होश नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आता। पर रमा का हालत ऐसा था, पूरा टूटा फूटा, दांत टूट गए थे और पूरा होठ नहीं था, नाखून नहीं था। रमा को नदी से निकलने के बाद कुछ लोग नदी में उतरे कि वो घड़ा ढूंढने के लिए, और जितने मच्छी थे उतना ढूंढने के लिए। उनको ना एक मच्छी मिला ना वो घड़ा मिला ही नहीं। रमा को ले गए, तुरंत शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर ने उसको देख के बताया कि ये उसका ट्रीटमेंट होने के लिए कम से कम 6 से 7 महीना लगेगा, क्योंकि उसका जो चेहरे का हालत, उसका जो हाथ का हालत, उसका जो मेंटल ट्रॉमा, ये सब इम्प्रूव होने के लिए बहुत टाइम लगेगा।
रमा डरती थी, पर उसके पति का प्यार और उसके सास ससुर के प्यार से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है। हमारा दादी नानी जो बोलते हैं कि बाल खुला करके और सुगंध लगा के बाहर मत जाओ, ना रात को ना दिन में। पर एक बात बताओ, बोलते हैं ना रात को 3 बजे 2 बजे 12 बजे, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रोसेस करना है तो आपको अगर पकड़ेंगे ना ये भूत पे, तो कभी भी पकड़ सकते, ऐसा नहीं है। तो इसके वजह से आप संभाल के रहो, सावधानी से रहो। कैसी लगी मेरी कहानी आप मुझे बताना, कमेंट करके बताना, शेयर जरूर करना। तो फिर से मिलेंगे बहुत जल्द और एक रोचक कहानी के साथ। चलिए मिलते हैं। राधे राधे।